हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बैंक निफ्टी इन फायर मोड B4 का तो आपने वीडियो देख ली होगी और उसका लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा कि 1000 का एसएल और 3000 का फिक्स टारगेट है, जो कि 100% से भी ऊपर की आरओआई निकल गई है उसकी। और किसी भी ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी में ये मतलब कि हर एक मंथ में देना मुश्किल काम होता है। और वो उसी का इससे भी उससे भी पावरफुल एक मैं सेटअप लेके आ रहा हूँ, जो कि है हनुमान जी आज जला दो ऑपरेटर की लंका। इसमें सिर्फ 3 ही काउंटर हुए हैं, पर इसमें कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है। इसका मैं आपको लॉजिक ये बताता हूँ कि बैंक निफ्टी जो फायर मोड B4 जो है ना हमारा, वो 9:20 से एंट्री लेता है। जब उसको नया सिग्नल अगर चार्ट पे मिलता है तब एंटर करता है। और अगर कई बार उसमें ऐसा होता है कि चार्ट पे एक कोई डिप आई है और सिग्नल जनरेट हुआ है पर वो कैंडल डिसअपियर हो गई, तो वो फिर उस ट्रेड में बना ही रहता है। तो या तो उसको 1000 का ऐसा लेना ही पड़ेगा, या तो वहाँ से फिर से रिवर्स हो जाए तब वो प्रॉफिट में आ जाती है। और इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में ऐसा कि कोई डिप आती है या अप साइड भी जाता है, अप साइड का ट्रिगर मिलता है या डाउन साइड का, और वो ट्रिगर टिकता नहीं है और चार्ट के ऊपर जो है वो पहले वाला ही हमें सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो ये इमिडिएटली जो है ना पोजीशन को उसी में ही कन्वर्ट कर लेगा। इसमें सिर्फ इतना है कि इसको हमें एक फिक्स टारगेट तक जो है ना वो एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा भी होल्ड करके रखा तो फिर बार बार ट्रेड लेने के चक्कर में ये लॉस में भी चली जाएगी। तो इसमें एसएल 2000 का है और टारगेट जो है ना अभी तो 6000 का मैंने रखा है। कल तक तो मैं इसको देख रहा था कि मैक्स पीएनएल कहाँ तक जाती है इसकी, पर आज जो है मैंने इसका एक फ़िक्स टारगेट 6000 रुपया रख दिया है। और 6000 वो भी सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में चेक करने के लिए। जब मैं इसको लाइव मार्केट में अभी उतरूँगा इसको लेकर, तब कुछ टाइम के लिए 5000 के टारगेट के लिए ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि 5000 का जो है वो सेफ़ है। और 6000 का हम पेपर ट्रेडिंग में देखेंगे कि कितनी बार हमें ये टारगेट मिल पाता है। अगर ये टारगेट भी हमें रेगुलर मिलना शुरू हो गया, तब हम 6000 तक का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। या तो फिर कोई कंडीशन ऐसी लगा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, कि जब पीएनएल जो है हमारी 5500 के ऊपर क्रॉस कर जाए, 5.5 तक पहुँचे, तब 5000 पे ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाए। और अदरवाइज जो है एक झटके में अगर 6000 निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 5000 तो हमने बुक करना ही करना है उसके बाद। तो वो तो बाद का बात है, पर अभी इसका फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम कर रही है ये जो है इसका पहला काउंटर है, जिसको मैंने ना 13 जनवरी को डिप्लॉय किया था। इसकी ये है कि ट्रेड बहुत लेती है ये, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसे फ्री ब्रोकर में यूज़ करने वाले हैं। अगर ये अभी तक तो एवरेज जो है बाई और सेल मिलाकर 80-80 ट्रेड तक भी पहुंच जा रही है टारगेट को हिट करने में। पर अगर ये 100 ट्रेड भी ले लेता है, तब भी हमें ब्रोकरेज कुछ नहीं देनी है, सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस देने हैं, वो जो कि 10 रुपये के आसपास आपको पड़ेंगे। वो भी प्रीमियम के हिसाब के ऊपर पड़ते हैं। अगर हम 400 रुपये के ऊपर की प्रीमियम है, तब आपको 10 रुपये से थोड़ा सा 10-15 रुपये के बीच में बढ़ जाती है। नहीं तो अदरवाइज जो है 300-250 रुपये की जब प्रीमियम पे बात आएगी, तब आपको जो है कई बार 10 रुपये से भी कम की बात रह जाएगी। तो मैं एवरेज जो है गवर्नमेंट टैक्सेस के जो चार्जेस हैं एक ट्रेड पे 10 रुपये लेके चला हुआ हूँ। और अगर मान लो बाई और सेल मिलाकर अगर ये 100 ट्रेड भी अगर ले लेता है ना, तो 10 रुपये के हिसाब से भी आपके 1000 रुपया बनेगा। जो कि अगर जिस तरह का 6000 का टारगेट है या 5000 का है, वो अगर मिल जाता तो वो हमें कोई मायने नहीं रखता है। हमारा मेन मकसद है कि प्रॉफिट में क्लोज होना। और अगर 5000 मिल रहा है उसमें 1000 चला भी जाए तो क्या दिक्कत है। तो और ये सेटअप जो है हो सकता है कि 6-6 हज़ार भी दे के जा सके, क्योंकि अभी इसको सिर्फ तीसरा दिन है टेस्ट करते हुए। तो मैंने इसको 10-20 पे डिप्लॉय किया था, और उस दिन इसकी मैक्स पीएनएल जो है ना वो 5500 तक निकल गई थी। पर इसने बुक जो था 3:14 तक जो था वो एग्जिट 3275 पे किया हुआ है। तो और उसके बाद जो था अगले नेक्स्ट डे जो है मैंने इसको 9:15 से ही इसको एक्टिवेट किया हुआ था। और 9:15 से जो था वो इसकी डे में जो थी मैक्स पीएनएल जो थी ना, पहले मॉर्निंग में तो 2000 तक निकल गई।
वो मेरे को लग ही रहा था कि ईज़िली 2000 तो मॉर्निंग में दे दिया करेगा ये हमेशा ना। तो मैक्स पीएनएल मॉर्निंग में जो थी उसकी 2000 निकल गई थी, वहाँ से रिवर्स होकर ये लॉस में चली गई और 1300 के लॉस तक गई थी उस दिन। और वहाँ से 1300 का लॉस रिकवर करने के बाद ये 7000 के मैक्स प्रॉफिट तक भी चली गई थी। और वहाँ से 7000 के मैक्स प्रॉफिट के बाद जो है ना, बार बार बाई और सेल कर रहा था और कई बार बीच में फेक सिग्नल भी आए जो कुछ देर टिके भी। तो उसकी बदौलत जो था वो इसने 1330 पे एग्जिट किया हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 5000 का जो है इसमें सेफ टारगेट रहने वाला है, कि जो कि ईजिली हमें अचीव हो जाए। तो अभी तो जैसे लास्ट काउंटर का तो इसका मैक्स पेनल और लॉस का नहीं दिखाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो मतलब कि कल जो था इसका 7000 तक की पीएनएल गई थी और परसों जो थी वो 5500 तक की गई हुई थी। और आज जो था मैंने इसको 6000 का एक फ़िक्स टारगेट रख दिया, कि देखना था कि फ़िक्स टारगेट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आज भी इसकी मॉर्निंग में जो थी पीएनएल 2 बार जो थी वो मॉर्निंग में पहले इसने 2400 का हाईएस्ट लगाया था, वहाँ से रिवर्स हो गई 2-3 बार। कई बार 400 रुपये का प्रॉफिट रह जा रहा था, 500 का रह जा रहा था। फिर वापस आके इसने 2500 का, फिर 2600 का हाईएस्ट लगाया प्रॉफिट। फिर बाद में आके वहाँ से 800-900 रुपया रह जा रहा था। तो ऐसे करते करते ये फिर एक बार इस 2 बार जो है 5900 के प्रॉफिट में आई, 5960 तक गई। वहाँ से रिवर्स होकर फिर 4500 तक रह गई। 40 रुपये से हमारा टारगेट जो था वो छूट गया था। और पर हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं अभी तक, तो इसलिए 5000 का मैं सेफ कह रहा हूँ कि वो तो मिल ही जाएगा। 4500 के आसपास उसकी रह गई, फिर से वहाँ से 5900 तक गया और फिर वहाँ से रिवर्स होकर 100 रुपये के हम टारगेट 100 रुपये के टारगेट से रह गए थे हम अपने टारगेट से ना। और फिर से वहाँ से 5000 कुछ पे ट्रेड कर रही थी ये। पर जहाँ 3:13 पे जो था ना, 3:14 पे ये एग्जिट कर जाती है अपनी पोजीशन से। और 3:13 पे जो था इसने अपना 6000 का टारगेट दे दिया और उसने एग्जिट कर दिया वहाँ से। तो देखा जाए तो पहले दिन 5500 तक पीएनएल गई और कल जो था वो 7000 तक गई और आज जो था फिक्स रखा हुआ था 6000 तक, तो वहाँ तक भी चली गई। तो इस कहने का मेरा मतलब ये है कि 5000 तो तीनों दिन निकल के आ रहे हैं इसमें। तो इसको वही है कि अभी हम ऑब्जर्व करेंगे इसको। आज 17 जनवरी हुई है, तो अभी भी 13 दिन है हमारे पास। 13 दिन में जो भी ट्रेडिंग सेशन बनते हैं, जितने भी दिन ट्रेड होता है, तो देखते हैं कि इसका एसएल कितनी बार हिट होता है और ये टारगेट हमें कितनी बार देके जाता है। और इसको हम दो तरह से यूज़ करेंगे। एक में जो है 1:1 रखेंगे, जो कि ईजिली मिल जाता है। और जैसे कि 2000 का एसएल और 2000 का टारगेट हमें मिल जाता है, वो हम बुक कर लेंगे। और दूसरा वाला लॉट जो होगा ना, वो फिर 5000 के टारगेट के लिए वेट करेगा, क्योंकि हमारे पास उस दिन खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और आने के लिए अगर वो आ जाता है तो 5 उधर आ जाएंगे और 2000 हम पहले बुक कर चुके होंगे, तो 7000 बन जाएगा। और 6000 जो है वो हम जो है अभी सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी बार हमें मिलता है ये लाइव मार्केट में। तो और आज इसकी मैं आपको ये मैक्स पीएनएल आज की तो दिखा ही सकता हूँ। मैक्स लॉस जो था इसमें 840 रुपये तक गया था और मैक्स पीएनएल जो थी वो इसकी 6000 रुपये तक गई है। जो कि हमारा टारगेट था वो हिट हो गई, उसके बाद भी मार्केट ऊपर चली गई, तो 7000 तक तो आज भी ये पहुंच ही जाती। कहने का मतलब कि अगर मॉर्निंग में अगर मूवमेंट नहीं आ रही है या बीच में नहीं आ रही है और 2000 का एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है, कहीं इवनिंग में मूवमेंट आ रही है, तो इवनिंग में ही ये 5-6000 से ऊपर क्रॉस करके देगा। अगर बीच में डे के बीच में अगर कहीं मूवमेंट आ रही है, तो ये डे में ही 11 से 1 बजे के बीच में भी मूवमेंट आती है, तो उसमें 5000 निकल जाएगा आराम से। और कई बार ऐसा होता है कि 9:15 से 10 बजे तक ही मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गई होती है, तो ये उसी में ही बुक कर लेगा इतना तो अभी इसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं हम। बाकी इसका फिर लिंक बनाऊंगा मैं, तब तक आप ये वीडियोस वगैरह देख के जो है ना इसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह से ये काम कर रही है। क्योंकि ये सेटअप जो अगर चल चल जाए ना, अगर 3 दिन का ही मैं आपको जोड़ के दिखा दूं कि 5000 का टारगेट अगर रखा होता, तो 15000 3 दिन में ही बन रहे हैं, और सिर्फ 2000 के एसल के साथ ही।
चलिए फिर मिलेंगे बाद में।